हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है बेबी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है, कब हम फील करते हैं प्रेगनेंसी में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेबी मूवमेंट कब स्टार्ट होती है, व्हेन इट स्टार्ट्स। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेबी मूवमेंट जो होती है ना, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, वेरी अर्ली। आप कह लीजिए 3rd मंथ से भी पहले हो जाती है, 10 to 12th वीक में आप कह सकते हैं कि बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बट हम फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और फील इसलिए, कुछ अगर कहते हैं ना कि फील हो रहा है तो वो इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती है ना, जो पेट स्टमक में होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स कह लीजिए, स्मॉल कह लीजिए, या फिर जूसेस कह लीजिए, जो सिक्रीट होते हैं हमारे एब्डोमेन में, स्टमक में, तो उनकी वो थोड़ा सा हिलते ही हैं इंटेस्टाइन्स, तो लगता है कि बेबी मूवमेंट हो रही है। बट हमें 3rd मंथ में बिल्कुल भी फील नहीं होता है कि बेबी की मूवमेंट हो रही है कि नहीं, हम नहीं फील कर सकते। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद देखिए ये स्टार्ट कब होती है। उससे पहले मैं आपको एक ये चीज बताना चाहती हूँ कि बेबी की जो हलचल होती है ना, उसको हम कहते हैं क्विकनिंग कहते हैं। बेबी की जो भी मूवमेंट है, चाहे वो लेग्स को हिला रहा है, चाहे अपने हैंड्स को हिला रहा है, चाहे वो रोटेट कर रहा है, हम उसको क्विकनिंग कहते हैं। ठीक है। और जो फर्स्ट हलचल आप कह लीजिए, जो बेबी की मूवमेंट होती है, वो हमें फील होती है 5th मंथ में, और यू कैन से 18 से लेके 20 वीक्स के बीच में, या फिर कई बार 21 वीक भी हो जाता है कईयों को, तब फील होती है। ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको 18 to 20 या फिर 21 वीक्स में ही फील होगा। अगर आपकी 2nd to 3rd प्रेगनेंसी है तो आपको ये जल्दी भी फील हो सकता है। मतलब आप कह लीजिए 16th वीक में भी हो सकता है, 17th वीक में भी आप फील कर सकते हैं, 18th वीक में भी आप फील कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपकी मूवमेंट 24th वीक्स तक नहीं हो रही है, नहीं हुई, आपको फील नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर को और उनको पूछो कि सब ठीक है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, बेबी की ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है अंदर। ठीक है। तो डॉक्टर उसको चेक कर लेंगे, देख लेंगे सोनोग्राफी के थ्रू। ठीक है। अब उसके बाद देखिए हलचल जो है वो इंक्रीज हो जाती है 6th, 7th और 8th मंथ में। ठीक है। हलचल जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब हलचल इंक्रीज होती है तो उसके बाद वो एक कांस्टेंट रेट पे ही रहती है। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, समटाइम्स 8th और 9th मंथ में थोड़ा सा कम भी हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती है कि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है। ठीक है। यूट्रस का साइज इंक्रीज हो चुका है 8th, 9th मंथ में। बेबी का वेट इंक्रीज हो चुका है, बेबी का भी साइज इंक्रीज हो चुका है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो चुकी है, फिर उसके बाद उसका वेट भी पुट ऑन हुआ है। ठीक है। तो बेबी क्या होता है, वो पूरा 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री मतलब पूरा ऐसे सर्कुलर में नहीं भी मूव कर सकता है, क्योंकि पहले वो छोटा था 4th, 5th मंथ में, तो वो इजिली रोटेट कर सकता है। ठीक है। बट 8th, 9th मंथ में क्या होता है, बेबी इतना इजिली मूव कई बारी नहीं कर पाता है। समटाइम्स, मैं फिर से कह रही हूँ, समटाइम्स। ठीक है। तो क्या होता है कि बेबी की तब मूवमेंट कम हो जाती है, और समटाइम्स क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होता है, तब भी बेबी मूवमेंट कम हो जाती है। ठीक है। तो बेबी जो होता है वो आपको फीलिंग, अपनी प्रेजेंस फील करवा देगा अपनी मूवमेंट की 5th मंथ में। अब मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। सो 5th मंथ की ही बात है, मैं कार में जा रही थी कहीं पे अपने हस्बैंड के साथ, तो उस टाइम मुझे किक फील हुई, एंड आई फर्स्ट टाइम फेल्ट कि हाँ मेरे बेबी ने किक किया है, कुछ मूवमेंट हुई है। सो वो एक्सपीरियंस ही डिफरेंट था एकदम, और वो खुशी अलग थी। ठीक है। तो आप जरूर फील करना, लेकिन जो मूवमेंट होती है वो तब ज्यादा आपको अच्छे से फील होगी जब आप थोड़ा काम स्टेट में होंगे, मतलब शांत, एकदम रेस्टिंग स्टेट में होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। ठीक है। अब दूसरी भी एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं आपको एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, 3rd मंथ मतलब 10 to 12 वीक्स में ही स्टार्ट हो जाती है। मैं एंटी स्कैन के लिए गई थी 12th वीक में। ठीक है। 3rd मंथ में होता है एंटी स्कैन। तो मेरा फर्स्ट टाइम एंटी स्कैन हुआ, थोड़े इश्यूज आ गए, तो मुझे 10 डेज के बाद दोबारा बुलाया गया। जब मैं 10 डेज के बाद दोबारा एंटी स्कैन में 3rd मंथ में ही गई, तो आप देखिए कि उस टाइम पे जो मेरे बेबी का हैंड था वो ऊपर की तरफ था।
जब अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही थी तो जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे वो मुझे दिखा रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कनिका उसे वेव करो, वेव मतलब उसको हाई बोलो, क्योंकि उसका हैंड ऊपर था, वो कहते वो आपको हाई बोल रहा है। तो आप देखो कि अगर बच्चे का हाथ जो है 3rd मंथ में ऊपर की तरफ है, तो दिस मीन्स ना बच्चा तो मूवमेंट कर रहा है, बहुत अर्ली स्टेज में करता है, बट हमें नहीं पता चलता। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने वहां पे अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा, मेरे डॉक्टर ने उन्होंने बताया, तो मुझे पता चला। आप ये मत सोचिए कि बच्चा 5th मंथ में मूव करता है, बच्चा 3rd मंथ 10 to 12 वीक्स में ही स्टार्ट कर देता है, बट हमें नहीं पता चलता, हमें पता चलता है 5th मंथ में। एंड मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर जब आप फील करना शुरू कर देते हैं 5th मंथ में कि बेबी की मूवमेंट्स हो रही है, किक्स हो रहा है, कुछ भी फील कर रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप जैसे कोई भजन गाते हैं, कोई भी पूजा पाठ जो भी आपको अच्छा लगता है वो करते हैं, अगर आप वो करेंगे ना, आप देखिएगा, एंड अगर आप अपने टमी पे ऐसे प्यार से ऐसे बच्चे को प्यार करेंगे ना, अपने टमी पे हाथ रख के, बच्चा मूवमेंट करता है। मैं यही करती थी। मैं तो कृष्ण भगवान जी के भजन करती थी और हनुमान जी का, तो और अपने मतलब एब्डोमेन को ऐसे मैं प्यार से सहलाती थी, तो मेरा बच्चा जो है वो मूवमेंट करता था। ठीक है, तो ये एक अलग फीलिंग होती है। आप जरूर ऐसा कुछ हैबिट डालना, क्योंकि बच्चा ना सुनता है ना, जब आपके अंदर फीटस में बच्चा जब अंदर होता है पेट के, और जब वो बाहर आता है वो उस चीज को रिलेट करता है। अगर मैं आज भी अपने बच्चे को, अगर वो जो मैं कृष्ण भगवान जी का भजन गाती थी वो मैं अगर आज भी इसको सुनाऊं, तो ये चुप हो जाता है, ये सुनता है ध्यान से कि हाँ ये पहले सुनता था ये। ठीक है, तो आप जरूर ये चीज करके देखिएगा, ये एक अलग ही बॉन्ड होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।